नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश स्वागत करता हूं आपका स्वयं जीवन चरण के इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंसेशन सर्टिफिकेट और रेलवे फोटो आईडी कार्ड को रिन्यू करने के प्रोसेस के बारे में। देखिए, हमारे कई सारे व्यूअर्स ने हमसे यह प्रश्न किया है कि जो रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट होता है और जो रेलवे फोटो आईडी कार्ड होता है, ठीक है, अगर इसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो गई हो तो हम इसे कैसे रिन्यू करा सकते हैं दोबारा, ताकि हम फिर से इसके जो बेनिफिट्स है वो हम उसे यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पूरी तरह से जानेंगे कि ये जो प्रोसेस है ये ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितने दिन का टाइम पीरियड है और इसमें क्या प्रोसेस है टोटल। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको जो भी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन है सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। रेलवे फोटो आईडी कार्ड वह आईडी कार्ड होता है जो रेलवे के द्वारा हमें इशू किया गया है, जिसको यूज़ करके जब भी हम रेलवे में टिकट बुक करेंगे तो हमें कुछ % का कंसेशन मिलता है। ठीक है, जो कंसेशन मिलता है वो गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स्ड है, वो हमें मिलता है। ठीक है, इसके लिए कई सारी जो कैटेगरीज है वो अब चेंज हो गई है। ठीक है, तो आप अगर रिन्यू भी कराते हैं तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, अगर आपका उस कैटेगरी में से नाम हटा दिया गया है, जैसे जो कैटेगरी वाइज अब डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले है ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप। अगर आपका OH कैटेगरी में आता है, ठीक है, और अगर आप जो आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो 40% या उससे अबव का है, ठीक है, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी आती है वो आती है डेफ और डम की, यानी अगर बोलने और सुनने दोनों में आपको दिक्कत है, यानी 100% आप बोल भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते हैं, ठीक है, तो ही आप इस कंसेशन सर्टिफिकेट और रेलवे फोटो आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसका बेनिफिट ले पाएंगे। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, दोनों कैटेगरीज अलग अलग थी, लेकिन अब जो कैटेगरीज है वो एक कर दी गई है। ठीक है, इसके बाद जो कैटेगरी आती है वो ब्लाइंडनेस की आती है। देखिए दोस्तों, अगर आपका जो ब्लाइंडनेस है वो 100% है, अगर आप देख नहीं सकते बिल्कुल ही, यानी 100% ब्लाइंडनेस है और आपका सर्टिफिकेट भी 100% ब्लाइंडनेस का है, तो ही आप इस कार्ड का बेनिफिट ले सकते हैं, यानी इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपका जो कार्ड है वो डिक्लाइन हो जाएगा, नहीं बन पाएगा। ठीक है, और जो लास्ट आता है मेंटली चैलेंज, यानी कि मानसिक रूप से बिल्कुल ही दिक्कत है, यानी कि मेंटली चैलेंज 100% है, तो ही आप इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे वो नहीं अप्लाई करेंगे, लेकिन उनके बिहाफ पे जो उनके गार्डियंस हैं या उनके पेरेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है, इन सभी कैटेगरीज में आपको आपका एक जो आपके साथ ट्रैवल करेंगे वो भी होना चाहिए। एस्कर्ट बोलते हैं उनको, एस्कर्ट के लिए भी होना चाहिए। विदाउट एस्कर्ट अगर आप ट्रैवल कर सकते हैं तो शायद नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसमें ये कंडीशन है कि आप एस्कर्ट के साथ ही अगर ट्रैवल कर सकते हैं, यानी बिना एस्कर्ट के आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, तो ही आपका बन पाएगा। अब देखिए, रेलवे फोटो आईडी कार्ड रिन्यू करने से पहले हमें सबसे पहले अपना जो कंसेशन सर्टिफिकेट है उसको रिन्यू करना होगा। अब उसको रिन्यू करने का प्रोसेस वही है जिस तरह से हमने उसको पहले अप्लाई किया था, ठीक है, बनवाया था न्यू, उसी तरह से हमें आपको दोबारा रिन्यू करवाना होगा। उसके लिए हमें अपने स्टेट के नियर बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना होगा, जहाँ पे हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर होते हैं वो उस फॉर्म को अपने साइन करेंगे और अटैच करेंगे, यानी कि उनकी जो स्टैंप होती है वो लगाते हैं। ठीक है, जो फॉर्म है वो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिंट करके सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें जो मांगे गए हैं वो लगा के, आपका एक फ़ोटो लगा के साइन करके आपको वहाँ पर ले जाना है। पुराना कंसेशन सर्टिफिकेट भी आप दिखा सकते हैं वहाँ पर, ठीक है, जिसको वेरीफाई करके वो आपको वेरीफाई करेंगे, डिसेबिलिटी वेरीफाई करेंगे, उसके बाद वो उसको अटैच कर देंगे, साइन कर देंगे और आपका जो कंसेशन सर्टिफिकेट है वो रिन्यू हो जाएगा। अब देखिए, कंसेशन सर्टिफिकेट रिन्यू कराने के बाद जो हमारे पास मेन चीज़ है रेलवे फोटो आईडी कार्ड। अब रेलवे फोटो आईडी कार्ड रिन्यू कैसे होगा? देखिए दोस्तों, रेलवे फोटो आईडी कार्ड अब कई सारे स्टेट्स में जो प्रोसेस है न्यू बनाने का ऑनलाइन हो गया है, लेकिन जो कंसेशन सर्टिफिकेट और रेलवे फोटो आईडी कार्ड दोनों जो रिन्यू करने का प्रोसेस है वो टोटली ऑफलाइन है। यानी हमें अपने स्टेट के नियर बाय DRM ऑफिस में जाना होगा, वही सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमने पहले लगाए थे, कंसेशन सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जिसमें आप UDID कार्ड दे सकते हैं। यदि आपने UDID कार्ड नहीं बनवा रखा है तो हमने
डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से जाके हमारी जो वीडियो है यूडी आईडी कार्ड कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या टोटल प्रोसेस है, आपको वहाँ से पता चल जाएगा। उस वीडियो से देख के आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यूडी आईडी कार्ड पूरे इंडिया में वैलिड है। ठीक है, हर स्टेट में अलग अलग नहीं बनवाना पड़ता है, एक ही पूरे स्टेट में वैलिड है, मतलब पूरी कंट्री में वैलिड है इंडिया में। दूसरा, पहला आपका कंसेशन सर्टिफिकेट हो गया, दूसरा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो गया, तीसरा आपको अपना एज प्रूफ देना होगा, यानी जिसमें आप अपना पैन कार्ड दे सकते हैं या 10th का पासिंग सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद जो आपका आता है आधार कार्ड आता है, आधार कार्ड की कॉपी भी आपको इसमें देनी होगी। साथ ही आपको 2 फोटो देने होंगे इसमें। ठीक है, आपके पासपोर्ट साइज फोटो, नॉर्मल फोटो चलेंगे, जरूरी नहीं है कि इसमें आपकी डिसेबिलिटी नजर आए, ऐसा कुछ नहीं मेंशन है, आप इसमें नॉर्मल पासपोर्ट साइज फोटो दे सकते हैं। ठीक है, आपका वोटर आईडी कार्ड हो गया, आपका एड्रेस प्रूफ के लिए एक वैलिड मोबाइल नंबर और एक वैलिड ईमेल एड्रेस हो गया आपका। साथ ही जो इसमें मेन है आपका रेलवे फोटो आईडी कार्ड, जो आपका पहले का बना हुआ है, आपको वो भी इसमें देना होगा। ठीक है, फिर आपको फॉर्म फिल करना होगा, जैसे आपने जब न्यू अप्लाई किया था तो एक फॉर्म फिल किया था। फॉर्म आपको चाहें तो आप डीआरएम ऑफिस पे भी ले सकते, आप चाहें तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही फिर उसको प्रिंट करके सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के जो मैंने आपको बताए हैं सेल्फ अटैच करके आप अपने नियर बाय डीआरएम ऑफिस में जाइए और उनको वहाँ पे सबमिट कर दीजिए। देखिए, इसमें जो टोटल टाइम पीरियड होता है वो 1 महीने का होता है। 1 महीने के अंदर आपका यह जो रेलवे फोटो आईडी कार्ड है वेरीफाई होके सारे डॉक्यूमेंट्स होके, ठीक है, आपका रिन्यू होके बन जाएगा। हो सकता है आपको ये डाक के द्वारा मिल जाए, यानी पोस्ट के द्वारा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में यही होता है कि हमें आप डीआरएम ऑफिस जाना होता है, अपने नियर बाय जो भी हमारा डीआरएम ऑफिस होता है जहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, वहीं से हमें उसे कलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो थोड़ा इसमें हेक्टिक प्रोसीजर है, तो हमें इसी तरह से इसे अप्लाई करना होगा। ठीक है, रिन्यू हो जाने के बाद फिर हम उस कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों देखिए, कई व्यूअर्स ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा है, जब हम रेलवे में ट्रैवल करेंगे, टिकट बुक करेंगे कंसेशन सर्टिफिकेट यानी रेलवे फोटो आईडी कार्ड यूज़ करके, तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने। देखिए दोस्तों, इसमें आपको अपना एक आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड आप कैरी कर सकते हैं, या फिर आप एक यूडी आईडी कार्ड और रेलवे फोटो आईडी कार्ड, सिर्फ ये 2 चीज़ कैरी कर सकते हैं। ठीक है, जिसके साथ आप ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, आपके एस्कॉर्ट के पास भी आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए जो आपने टिकट बुक करते समय दिया था। बस आपको इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं कैरी करना है। ठीक है, सिर्फ रेलवे फोटो आईडी कार्ड और यूडी आईडी कार्ड आप कैरी कर सकते हैं। यूडी आईडी कार्ड नहीं है तो आप वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड भी कैरी कर सकते हैं। ठीक है, जो आपने रेलवे टिकट जब बुक करी थी उस समय जो दिया था। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट आपको बस ये यूज़ करना है जब भी आप ट्रैवल करेंगे ट्रेन से। ठीक है, बाकी जो प्रोसेस है वो कम्प्लीटली मैंने आपको बता दिया है, कम्प्लीटली ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है। तो आप ऑनलाइन के लिए परेशान ना हो, क्योंकि ऑनलाइन अभी ये प्रोसेस नहीं आया है और मुझे लगता नहीं कि अभी कुछ जल्दी आने वाला है। ठीक है, तो अभी आप इसे ऑफलाइन ही अप्लाई कर पाएंगे। ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए आप ये सारा प्रोसेस यूज़ कीजिएगा। ठीक है, ताकि आपका जो रिन्यू का प्रोसेस है वो जल्दी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आशा करता हूँ मैंने इस वीडियो में आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करी है। यदि अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, ताकि आपकी जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।